वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं आविशम। दोस्तों ये मूवी बहुत ही बड़ी एक्शन कॉमेडी वाली होने वाली है, जिसको आपको देखकर इसे मजा जरूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत कॉलेज हॉस्टल से होती है, जिसमें सारे नए एडमिशन वाले लौंडे होते हैं, सारे इंजीनियरिंग के। उन्हीं में हम अज्जू, बेबी और सैंडी नाम के 3 लड़कों को देखते हैं, जो कि एक ही कमरे में रहने की वजह से उनमें गहरी दोस्ती भी हो जाती है। एंड अगले दिन सभी नए स्टूडेंट्स कॉलेज आते हैं, जो कि उनका पहला दिन होता है। वहां आने के बाद उन्हें जूनियर्स की रैगिंग होते हुए दिखाई देती है। सभी सीनियर्स अपने जूनियर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं, और ये देखकर इन तीनों को भी बहुत डर लगता है कि कहीं अब हमारी भी बारी ना आ जाए। जल्द ही उनका भी नंबर आने वाला है वैसे। इसीलिए अज्जू पूरे हॉस्टल में जितने भी जूनियर होते हैं उन सभी को आपस में इकट्ठा करके कहता है कि भाइयों, हमें इस रैगिंग से बचना है कैसे भी करके, तो एक साथ मिलकर रहना होगा, और जब तक हम साथ हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एंड इस पर सारे जूनियर्स मान जाते हैं। उनको चाहिए क्या था, अब अगले दिन सारे जूनियर्स एक ग्रुप में होकर कॉलेज आना शुरू कर देते हैं। उनके ग्रुप की तादाद काफी ज्यादा होती है, इसीलिए जल्दी से कोई उनकी रैगिंग नहीं कर पाता। अगले सीन में कॉलेज का एक सीनियर अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार हॉस्टल से गुजर रहा होता है, जहां उसके सामने अज्जू और बाकी खड़े होते हैं। वो उन्हें भी रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन अज्जू और बाकियों के अंदर सीनियर का तो कोई डर ही नहीं होता। वो काफी एटीट्यूड में उनसे बात करते हैं, और इनके एटीट्यूड और अकड़ को देखकर वो सीनियर से एकदम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन जब अपने जूनियर भाई लोगों को पता चलता है कि वो सीनियर कोई और नहीं बल्कि गुट्टी है, जो कि पूरे कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है, तो वो सभी एकदम घबरा जाते हैं। सोचते हैं कि यार गलत इंसान से पंगा ले लिया, अब तो गुट्टी उनको हॉस्टल में घुसकर मारेगा। ये सोचकर सभी बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। अब इससे होता ये कि इस डर की वजह से जूनियर्स का कुछ ग्रुप अज्जू के ग्रुप से निकल जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अगर गुट्टी पकड़ेगा तो सबको पकड़ेगा। कुछ लोग तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी अज्जू और बाकियों के साथ होते हैं। वो सभी अपने हथियार जमा कर लेते हैं ताकि गुट्टी के गुंडों से लड़ पाए। लेकिन रात में जब गुट्टी अपने गुंडों के साथ हॉस्टल आता है, तो उनकी हालत एकदम पतली हो जाती है, क्योंकि उसके गुंडों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उतने तो ये लड़के भी नहीं होंगे हॉस्टल में। ये देखकर तो सारे बचे कुचे जूनियर डर के मारे अज्जू और उसके दोस्तों को बाहर करके अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। एंड इस वजह से अज्जू, बेबी और सैंडी बेचारे वहीं फंस जाते हैं। इसलिए गुट्टी उनके कपड़े निकलवाकर उनको इतना मारता है कि ठिकाने लगा देता है। और अब अगले 2 दिनों तक गुट्टी अपने ठिकाने पर रखकर उनकी खूब धुलाई करता है, जिसके बाद वो उन्हें ये कहते हुए वहां से जाने देता है कि देख लो, अगली बार सीनियर के सामने नजर उठाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। एंड अब अगले दिन अज्जू और बाकी हॉस्टल आते हैं, लेकिन गुट्टी द्वारा दी हुई इतनी बेइज्जती अज्जू बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसके अंदर मतलब एक बदले की भावना चल रही होती है। वो सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस गुट्टी की तो मैं गुट्टी निकाल के रहूंगा। इसलिए वो अपने दोस्तों को अपना प्लान बताता है कि देखो भाइयों, इस गुट्टी के पास गुंडों की फौज है, लेकिन हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी ऐसे बंदे से दोस्ती कर लेना जिसके पास ऑलरेडी कई सारे गुंडे हैं, तो उसके कहने पर उसके गुंडे हमारा साथ दे सकते हैं। तो मेरा प्लान यह है कि हम डेली बार में जाएंगे और वहां के किसी बड़े गुंडे से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, और अगर एक बार हमसे कोई बड़ा गुंडा दोस्ती कर लेता है बस, तो हम उस गुट्टी की गुट्टी निकलवा देंगे। और ये सुनने के बाद सैंडी और बेबी भी मान जाते हैं। अब ऐसे ही अज्जू और बाकी डेली अलग अलग बार में जाकर किसी गुंडे से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा समझकर उन्हें कोई भाव तक नहीं देता, जिससे तीनों निराश हो जाते हैं। सोचते हैं कि यार हमारा ये प्लान भी फेल हो रहा है। तब उन्हें एक बार के मालिक के बारे में पता चलता है, जो कि बहुत बड़ा गुंडा है। ये लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उस मालिक के गार्ड इन लोगों को उसके करीब आने नहीं देते। एंड इस चीज से उदास होकर अज्जू और बाकी बाथरूम में आ जाते हैं। तब वहां पर रंगा नाम का आदमी आता है, जो बेबी से लाइटर मांगता है, लेकिन बेबी तो पहले से गुस्से में था, इसलिए बिना सोचे समझे वो उसको बुरा भला बोल देता है। लेकिन रंगा उसे कुछ नहीं कहता, और जो सिगरेट बेबी पी रहा था उसमें स्टाइलिश तरीके से अपनी सिगरेट लगाकर जला रहा होता है। एंड ये देखकर तो अज्जू और बाकी हैरान होते हैं कि वाह भाई, ये आदमी बड़ा अजीब है। अब तीनों दोस्त जिस टेबल पर बैठे होते हैं उसी के सामने वाले टेबल पर रंगा आकर बैठ जाता है, और जैसे वो वहां पर आता है, बार का मालिक वहां का रंगा को सर कहने लगता है। और ये सुनकर अज्जू और बाकी दंग रह जाते हैं कि हम तो मालिक कोई बड़ा गुंडा समझ रहे थे, लेकिन रंगा तो उसका भी बाप निकला। साथ ही रंगा काफी अच्छे मिजाज वाला आदमी होता है, एंड बेबी के एटीट्यूड दिखाने पर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। उल्टा जैसी उसकी नजर बेबी और बाकियों पर पड़ती है, वो उन्हें अपने पास बुलाकर अपने पैसे से उनको शराब और खाना खिलाता है। और इतना ही नहीं, वो अगले दिन भी यहाँ पर आने की उनको दावत देता है। ये सुनकर तो अज्जू और उसके दोस्तों के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सोचते हम बहुत बड़े आदमी के साथ मिल गए तो हम भी बहुत बड़े आदमी बन गए। और अब इन लोगों को लगता है कि रंगा तो एकदम बवाल चीज है, जिसके सामने गुट्टी तो क्या उसका बाप भी नहीं टिक पाएगा। अब ऐसा करते ही अज्जू और उसके दोनों दोस्त डेली रंगा से मिलकर उसके बार में जाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके और रंगा के बीच दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। इसलिए एक दिन सैंडी रंगा से पूछ ही लेता है कि आप हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताइए ना, कि आप इतने अमीर और पावरफुल गुंडे कैसे बने। तब रंगा का एक आदमी उनको रंगा के बारे में बताना शुरू करता है कि कई साल पहले रंगा बॉस एक जूस के दुकान पर काम करते थे,
वो इसीलिए ताकि वो पैसों से कॉलेज की फी भर पाए। लेकिन दुकान वाले ने सारे पैसे शेयर मार्केट में लगा दिए और दुर्भाग्य से पूरे पैसे डूब गए। इससे बॉस का भी बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उनकी इतनी मेहनत के सारे पैसे चले गए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो कंपनी रॉकेट की स्पीड की तरह आगे बढ़ी और जितने पैसे उसमें लगे थे उसका 40 गुना ज्यादा बॉस को मिला, क्योंकि दुकान का मालिक तो दुकान छोड़कर पहले ही भाग निकला था। इसलिए बॉस ने उन सारे पैसों से एक जमीन खरीदी और आज उसी जमीन पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है। ये कहानी सिर्फ बॉस के अमीर होने की है। गुंडा बनने की एक्शन से भरी कहानी अभी बाकी है। तो हमारे बॉस की गुंडे वाली कहानी उस दिन से शुरू होती है जब एक दिन बॉस जूस की दुकान पर जूस निकाल रहे थे। तब वहां मौजूद कुछ गुंडों में बहस हो गई और वो सभी रेड्डी नाम के आदमी के गुंडे थे। तब उनके बीच बढ़ती बहस को देखकर बॉस को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने सभी को लड़ने से मना किया था उस समय, लेकिन वो लोग माने नहीं, उल्टा बॉस को ही बुरा भला बोलने लग गए। एंड इस बात से बॉस आ गए गुस्से में और बॉस ने उन सबकी कर दी धुलाई। तब उसको देखकर रेड्डी भी दंग रह गया था कि ये तो कमाल का बंदा है जो 100 पर अकेला भारी है। इसलिए उसने बॉस को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। लेकिन बॉस के गुंडा बनने से उनकी माँ बिल्कुल खुश नहीं थी। उन्होंने बॉस से कहा कि तुम गुंडागर्दी छोड़ दो वरना मैं हमेशा तुम्हें छोड़कर चले जाऊंगी। पर बॉस तब भी नहीं माने और उनकी माँ उनको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बॉस के पास इतना पैसा देखकर जूस वाला बॉस के पास दोबारा आया और अपने पैसे मांगने लगा। तब गुस्से में आकर बॉस ने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसके खून से घर को पेंट कर डाला। एंड ये सुनकर तो अज्जू और बाकी दंग रह जाते हैं कि बड़ा खतरनाक है यार ये। पर उन्हें ये लग रहा होता है कि शायद ये गुंडे रंगा के बारे में झूठ कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। एंड अगले सीन में रंगा सैंडी को फोन करके कहता है कि मेरी कुछ बदमाशों से लड़ाई होने वाली है, देखना चाहते हो तो आ जाओ, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। एंड इस पर तीनों खुशी खुशी राजी हो जाते हैं। लेकिन लड़ाई देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि रंगा तो किसी पर हाथ भी नहीं उठा रहा है, उसके गुंडे ही बदमाशों को मार रहे हैं। तब रंगा का आदमी अज्जू और बाकियों को बताता है कि बॉस की माँ जब उनको छोड़कर गई तब बॉस को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो माफी मांगने अपनी माँ के पास गए, पर तब तक बॉस की माँ ने अपना दम तोड़ दिया था। इसीलिए तभी से बॉस ने कसम खा ली कि वो आगे से किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। इसलिए उसके बाद से हम इन बदमाशों को मारते हैं। बॉस तो हमको बस डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह से मारना है। अगले सीन में रंगा अज्जू और बाकियों को अपना दूसरा बंगला रहने के लिए दे देता है, साथ ही उनको एक बुलेट बाइक भी देता है ताकि वो उससे कॉलेज जाकर मस्ती कर पाए। पर जब गुट्टी अज्जू और बाकियों को बुलेट पर देखता है ना, तो वो तुरंत उनसे चाबी छीन लेता है और उनको धमकाते हुए कहता है कि ये क्या है रे, अगली बार तुम लोग बुलेट पर नहीं दिखोगे, जूनियर हो अभी, वरना यही बुलेट तुम लोगों को ठोक दूंगा। अब ये सुनकर अज्जू और बाकियों को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रात को ही वो रंगा के पास आकर उसको सब कुछ बता देते हैं, बल्कि और बढ़ा चढ़ाकर गुट्टी के बारे में बताने लग जाते हैं। कहते हैं उसने हमको बहुत परेशान किया और हमारे लिए एंडसन कह रहा था। अब ये सुनकर रंगा बड़े गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है कि रुको जरा, कल आता हूँ तुम्हारे कॉलेज में और उस गुट्टी की औकात दिखाता हूँ उसको। अब अगले दिन रंगा अपने साथियों के साथ अज्जू के कॉलेज पहुंच जाता है। तब बेबी गुट्टी को फोन करके उसको खूब गालियां देने लग जाता है और जैसे गुस्से में गुट्टी अपने साथियों के साथ बेबी के पास आकर उसको थप्पड़ मारता है, रंगा का दिमाग फिट जाता है। वो अपने गुंडों को गुट्टी और उसके साथियों को पीटने के लिए भेज देता है, जो सभी मिलकर गुट्टी और उसके साथियों की पूरी धुलाई कर देते हैं। इसके बाद रंगा पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने आकर कहता है, आज के बाद किसी ने भी अज्जू और उसके दोस्तों की तरफ आंख उठाने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है, उसका अंजाम भी यही होगा। अब ये सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब से अज्जू और उसके दोस्तों को कुछ कहना भी नहीं है बल्कि देखना भी नहीं है। अगले सीन में कॉलेज का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अज्जू और उसके दोस्तों को ऑफिस बुलाकर कहता है कि कॉलेज में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो गया है, एग्जाम में भी फेल हो चुके हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। 15 दिन का टाइम है तुम्हारे पास और 15 दिन के अंदर तुम्हें रिटन एग्जाम देने होंगे। अगर उसमें फेल हो गए तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। और हाँ, इस बात का भी खास ध्यान रखना कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से डरने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। इतना कहकर वो उन्हें अपनी गन दिखाने लग जाता है एंड ये देखकर अज्जू और बाकियों की हालत खराब हो जाती है। अब तो उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि पास होना है भाई। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, रंगा उन्हें उसकी अलग अलग लड़ाई दिखाने लेकर जाता है। अब वो मना भी नहीं कर पाते ना, क्योंकि वो गुंडा जो ठहरा। एक लड़ाई में तो रंगा के गुंडे बदमाशों के सामने बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए रंगा को अपने गुंडों के साथ वहां से जान बचाकर भागना पड़ता है। अब अज्जू और उसके दोस्त घर आकर दोबारा पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंगा फिर से उनको डिस्टर्ब करने आ जाता है। वो कुछ प्रोस्टिट्यूट को भी अपने साथ लेकर आता है ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर पाए। जिसके बाद रंगा सभी के साथ एक गेम खेलता है, उसमें सभी को मूवी का नाम गैस करना होगा और जिसने भी गलत जवाब दिया उसे रंगा के गुंडों से मार खानी पड़ेगी। ये सुनकर तो बेबी थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसे मूवी वगैरह के नाम तो याद रहते नहीं। और तब जैसे ही बेबी की बारी आती है उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो सही नाम गैस कर ही लेता है। अब रंगा के जाने के बाद बेबी को याद आता है कि रंगा के आदमी ने कहा था कि रंगा ने जूस वाले को मारकर उसके खून से दीवार रंगी थी। तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए दीवार का पेंट हटाकर देखता है
जहां सच में दीवार लाल होती है। साथ ही उन्हें जूस वाले की बॉडी किचन के अंदर दफनाने के निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये देखकर तीनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रंगा के बारे में ये कहानी झूठी है, लेकिन ये तो सच में असली का गुंडा निकला। इस वजह से उनकी राहतों की नींद उड़ जाती है कि उन्होंने गलत इंसान से दोस्ती कर ली। अब वो तो उनको पढ़ने भी नहीं दे रहा। तब ये तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम रंगा के साथ अब नहीं रहेंगे, वरना किसी दिन तो वो हमारा भी यही हाल कर सकता है, हमें भी मार कर पेंट करवा देगा कहीं पे। लेकिन तभी रास्ते में रेडी के गुंडे उनको पकड़कर रेडी के पास लेकर जाते हैं, जहां वो अज्जू और उसके दोस्तों से कहता है कि रंगा ने मेरी पावर छीन ली है, लोग अब मुझे नहीं उसे जानने लगे हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से जीवित जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे उस टाइम कॉल करना जब रंगा अकेला हो, तब वो आसानी से हमारा शिकार बन सकता है। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये तीनों दोस्त रंगा के ठिकाने पर आ जाते हैं, इस इरादे से कि वो आज रंगा से कह देंगे कि अब से वो उसकी गैंग से निकल रहे हैं। लेकिन तब उन्हें वहां पर दो लोग दिखाई देते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही होती है, क्योंकि रंगा के गुंडों ने उनको बहुत मारा होता है। वो भी इसीलिए क्योंकि वो लोग गैंग से निकलने की बात कर रहे थे। ये देखकर तीनों फिर डर जाते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप निकल जाते हैं। अब कुछ टाइम के बाद बेबी अज्जू और सैंडी से कहता है कि भाई, शहर से बाहर मेरा एक दोस्त रहता है, एक काम करते हैं हम कुछ दिनों के लिए वहां रुक सकते हैं, तब तक ये रंगा तो हमको भूल ही जाएगा। इसीलिए ये सभी छुपकर बेबी के दोस्त के यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब होता ये है कि तीनों के गायब होने से रंगा एकदम परेशान हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि गुट्टी और उसके दोस्तों ने उन तीनों को उठा लिया, इसलिए वो कॉलेज आकर गुट्टी और उसके दोस्तों को अपने आत्मा से खूब पिटवा भी देता है। एंड ये चीज न्यूज में अज्जू और बाकी भी देख लेते हैं, जिससे वो तीनों एकदम परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी वजह से गुट्टी फालतू में पिट रहा है। तब बेबी को उसकी माँ का फोन आता है, जहां दूसरी ओर से रंगा बात कर रहा होता है। एंड ये सुनकर तो बेबी की फिर हालत खराब हो जाती है। रंगा उसके घर तक पहुंच गया है, बताओ। रंगा तुरंत उन तीनों को अपने ठिकाने पर आने को कहता है, इसलिए अज्जू और बाकी वहां पर बिना डरे चले जाते हैं और उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हम तो यहाँ पर पढ़ने आए थे, लेकिन तुमने हमको गुंडा बना दिया। वो लोग ये तक बता देते हैं कि हमने तुमसे दोस्ती सिर्फ गुट्टी को सबक सिखाने के लिए की थी। एंड ये सुनकर रंगा का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी माँ के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसने इन तीनों को ही अपना समझा था, पर उन्होंने भी उन तीनों ने इसका इस्तेमाल किया। तो वहीं अज्जू और बाकी ये प्लान बनाने लग जाते हैं कि हमें रेड्डी को बुलाकर रंगा को मरवा देना चाहिए, क्योंकि रंगा अभी अकेला है, क्योंकि इससे छुटकारा पाने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो लोग रेड्डी को बुला देते हैं। अब रेड्डी को वहां पर देखकर रंगा घबरा जाता है कि कहीं रेड्डी इन तीनों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो उनको कमरे में बंद करके अकेले ही रेड्डी के गुंडों से लड़ने चला जाता है, जहां वो बिल्कुल अकेला होता है और उसके सामने बहुत सारे गुंडे, वो सभी मिलकर रंगा को मारने लग जाते हैं। पर जब उसको पता चलता है कि रेड्डी को बुलाने वाले ये तीनों थे, तब उसका माथा फिर जाता है कि मैंने जिन्हें अपना माना उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। इसलिए वो अपनी कसम तोड़ते हुए सारे रेड्डी के गुंडों को मारने के बाद उससे भी मार डालता है। और ये पूरी मूवी का सबसे बेस्ट फाइट सीन होता है। ये देखकर तो अज्जू और बाकी दंग रह जाते हैं, बिल्कुल शॉक्ड। कहते हैं रंगा तो सच में बहुत खतरनाक आदमी है। इसके बाद रंगा अज्जू और बाकियों को भी मारने उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो सभी एक कमरे में छुप जाते हैं। रंगा पूरे घर में उनको ढूंढ रहा होता है। तब उससे बेबी का मोबाइल दिखाई देता है, जहां उसकी माँ का फोन आ रहा होता है। रंगा जैसे ही फोन उठाता है तो वहां से बेबी की माँ कह रही होती है, बेटा तुम कहाँ पर हो, मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, एक भी बार तुमने फोन नहीं उठाया, मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है, जल्दी घर आ जाओ। अब ये सुनकर रंगा का दिल भर आता है कि भले ही उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बेबी की माँ तो उसका इंतजार कर रही है। इसलिए वो दरवाजा तोड़कर कमरे में आ जाता है और तीनों से कहता है, जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, माफ किया तुम्हें, आगे से आप पढ़ाई करो, लेकिन याद रखना अगर कोई भी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पर तीनों मान जाते हैं और रंगा के इस रूप से वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से वो जितना सख्त दिखाई देता है ना, अंदर से उतना ही बढ़िया भी है। फिर कुछ दिनों के बाद तीनों का रिजल्ट आता है, जहां सैंडी तो पास हो गया, लेकिन बेबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। एंड तब उनका स्वागत करने के लिए रंगा अपने साथियों के साथ वहां पर आता है और एक टीचर की तरह छड़ी लेकर उनको सबक सिखाने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। एंड इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।